नमस्कार सभी साथियों को, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणे, राधे राधे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चतुर श्रेणी कर्मचारी भर्ती, एक भी विषय को कमजोर नहीं आंकना है। हर एक विषय को जितना हम अध्ययन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट मानेंगे, उतना ही हमारा सिलेक्शन होने की उम्मीदें हैं वो बढ़ती जाएगी दोस्तों। बेसिक आज हमारा विज्ञान का ये क्लास नंबर 5 रहेगा। टॉपिक अनुसार एमसीक्यूज हम देख रहे हैं और आज के इस क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा मानव शरीर। मानव शरीर संरचना, अंगतंत्र। 5 नंबर का टॉपिक विज्ञान के सिलेबस के अंदर हमें दिया हुआ है और उससे जुड़े हुए 61 क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर, इस सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो जो भी साथी जुड़ रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर आगे नहीं बढ़ना है तो सबसे पहले ये काम कर दीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं तो वो है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर चल रहा चतुर श्रेणी कर्मचारी भर्ती का न्यू लाइव बैच, बिल्कुल सेपरेट बैच। सफलता की गारंटी, सफलता का विश्वास यहीं से होकर गुजरेगा। और इतना विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी माई का लाल आकर पेपर बनाए, लेकिन ये कंटेंट जो पढ़ के जाएगा उसके 90% क्वेश्चन हूबहू पेपर में छपेंगे दोस्तों। तो ज्यादा नहीं, ये कोई बड़ी रकम है नहीं, ये लाइव बैच है जो मात्र 199 रुपए में आपको मिल रहा है। और सबसे पर जो चीज है वो है कि प्रतिदिन आपकी क्लास चलेगी और प्रतिदिन 7 घंटे रेगुलर आपकी क्लास रहती है। 7 विषय जो है वो सभी इसमें पढ़ाए जा रहे हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का पूर्ण पाचन कहां होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। कहां पर होता है? छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वृक्क की संरचना एवं कार्यात्मक इकाई है। वृक्क की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया निम्न का केंद्र होता है। कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो श्वसन क्रिया का केंद्र होता है, वसा संश्लेषण का होता है, प्रोटीन संश्लेषण का होता है या स्टार्च संश्लेषण का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे शक्ति ग्रह हम कहते हैं, या दूसरी बात बोले तो कोशिका का पावर हाउस जिसे कहा जाता है। यहां पर देखो, संश्लेषण तीनों का ही होता है, लेकिन श्वसन क्रिया का मुख्य आधार यही बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रस में पाचक एंजाइम नहीं होते हैं? अग्नाशय, आमाशय। पीत रस के अंदर कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। पीत रस में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों के मूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों में यूरिक अम्ल, अमोनिया, प्रोटीन, यूरिया। कौन सा होता है उत्सर्जी पदार्थ? यूरिया होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त में श्वसन वर्णक होता है। मनुष्य का जो रक्त है उसके अंदर श्वसन वर्णक कौन सा होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा होता है? हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेप्सिन एंजाइम स्त्रावित होता है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आया है कि पेप्सिन जो एंजाइम है ये कहां से स्त्रावित होता है। जितना प्रयास हम करेंगे उतनी सफलता हमें मिलेगी। तो जो भी साथी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करते जाइएगा दोस्तों। समझ गए कहां से होता है? तो इसका स्त्रावित होता है आमाशय से। कहां से? आमाशय से। पचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ भोजन इलियम की दीवार के द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? जल का संतुलन किसके द्वारा होता है? गुर्दे के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दे के द्वारा जल का संतुलन होता है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पीत, लसिका, कोलेस्ट्रोम या यूरोक्रोम। आपने देखा होगा कि मूत्र का रंग कैसा होता है? पीला रंग होता है। ये पीला रंग किसके कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है,
तो ये होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचय केटाबोलिक अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? किससे? वृक्क से। किससे? वृक्क से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आराम से, छोटा सा क्वेश्चन है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है, मानव का जो मस्तिष्क है उसका, भाई पूरा सिर की बात नहीं है यहां पर, सिर्फ और सिर्फ जो हम बात कर रहे हैं वो मानव के मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। और मानव मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो होता है 1.36 किलोग्राम। 1.36 किलोग्राम। नेक्स्ट है, शरीर में श्वेत रुधिराणु का मुख्य कार्य है। शरीर के अंदर जो श्वेत रुधिराणु होते हैं इनका मुख्य कार्य क्या होता है? इनका होता है मुख्य कार्य शरीर की रोगों से रक्षा करना। शरीर में जो रोग होते हैं उनसे रक्षा करना। जो भी शरीर में हमारे रोग होते हैं उनसे हमारी रक्षा करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है। रक्तदाता सार्वत्रिक सभी प्रकार से, ओ दत्त, ओ ग्रुप वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन सा रुधिर वर्ग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा उत्तर होगा। और सर्वग्राही की जब भी बात आती है तो कौन सा होता है? ए बी। कौन सा होता है? ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? बताइएगा भाई। रक्त का जो दाब होता है उसका नियंत्रण कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आया आपके लिए। आदिव्रत, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा रक्त दाब का क्या किया जाता है दोस्तों? नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव रुधिर का पीएच मान। सबने ध्यान है, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? आप बताओ कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका औसत जीवन काल कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन का। कितने? 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? एमिनो एसिड है ये प्रोटीन का क्या करते हैं? संश्लेषण। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहते हैं? देह निर्माता। देह निर्माता शरीर निर्माता होता है, वो क्या होता है? प्रोटीन। सुनते नहीं हो क्या रील चलती है, बॉडी बिल्डर बनिएगा, आपको ये प्रोटीन दिया जाएगा, आपको वो प्रोटीन दिया जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट है, डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है। डाई स्टेज एंजाइम की अगर मैं बात करूं तो इसका स्रोत है लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पीत का स्रोत क्या है? पीत यकृत। पीत का स्रोत है यकृत। पीत का स्रोत क्या होता है? यकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? अभी अभी हमने पहले भी इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखा था, फिर आ गया है कि यूरिया किसमें संश्लेषित होता है। तो इतनी देर में तो आपका उत्तर आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आपका उत्तर नहीं आया है। किसमें? यकृत में। बहुत अच्छा उत्तर, 1 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। प्रोटीन पाचन के लिए अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्यारा सा क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा स्टार्च। लार है जो स्टार्च के पाचन में क्या करती है? मदद करती है। स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियां
क्रॉस करती है। पाचक के जो नलियां हैं, श्वसन जो नलियां हैं, ये दोनों कहां क्रॉस करती है? ग्रसनी के अंदर। कहां पर? ग्रसनी के अंदर ये क्रॉस करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम दूध दही में बदलता है। पहले तो बताओ दूध का दही में बदलना कैसी क्रिया है? दूध का दही में बदलना कैसी क्रिया है? बताओ भाई। दूध है, दूध किस में बदला है? सर जी दही में बदला है। क्या दही दूध में बदल सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं बदल सकता ना। तो हटाओ इसको, एक ही साइड रहेगा, यानी कि ये कैसा परिवर्तन हो गया हमारा? रासायनिक परिवर्तन हो गया। कैसा हुआ? रासायनिक। और स्कंदित करने वाला एंजाइम होता है वो रेनिन होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा। तो कौन सा होगा? यकृत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार के अंदर टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। जलेबी किस किस को खानी है? काजू कतली किस किस को खानी है? कचौड़ी किस किस को खानी है? अरे रसगुल्ला किस किस को खाना है? अरे लाराई मुंह में, मतलब टाइलिन एंजाइम। पेसमेकर का संबंध किससे है? प्यारा सा क्वेश्चन आया है, पेसमेकर। और पेसमेकर का जो संबंध है ये किससे होता है? हृदय से। किससे? हृदय से इसका संबंध होता है। एक किशोर का वह मनुष्य के सामान्य रक्तदाब कितना होता है? एक किशोर यानी कि एक वयस्क मनुष्य है, उसका रक्तदाब कितना होता है यह आपसे पूछा गया है दोस्तों। कितना होता है यह बताना है आपको। कितना होता है? 120/80 mmHg। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है यातायात, यानी कि ड्राइविंग करना। किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को इधर से उधर पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? वो होती है शिराएं, यानी फुफ्फुस शिराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? भाई पहले ही बोल रहा हूं 6 या 8 शिफ्ट में, 2 शिफ्ट के अंदर, 2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको मैं सीधा छपा हुआ दिखा दूंगा, इतना विश्वास रखिएगा। और आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं पलिया को। किसको कहते हैं? पलिया, आरबीसी का कब्रिस्तान। कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? अगर ये बी वाला है तो खुद बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो ए बी व बी, ए बी या बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? नाम आया है सेरेब्रम, और ये सेरेब्रम किससे संबंधित होता है? प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा उत्तर होगा, और उत्तर होगा मस्तिष्क। खुद होशियार मत बनो, मस्तिष्क को काम में लो, मस्तिष्क ही आपका सब कुछ है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मनुष्य का सबसे बड़ा मस्तिष्क है, उसका सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है प्रमस्तिष्क। कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं उनका नियंत्रण केंद्र कहां पर होता है? केसुरुक रज्जु में। केसुरुक रज्जु के अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा भाई, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? भाई पहले भी ये क्वेश्चन आया है, वापस रिपीट हुआ है। आपके लिए 30 सेकंड का समय है, मैं तब तक पी लेता हूं पानी, आप दे दो इसका उत्तर। तो पहले भी ये क्वेश्चन आज के ही इसी वीडियो में कुछ समय पहले हमने देखा है, और जिस जिसको याद है वो इतना ही लिख दो कि सर ये क्वेश्चन तो मेरे को आ रहा है, यूरोक्रोम इसका उत्तर होगा।
यूरोक्रोम। ऑप्शन आपका 4 यहां पे क्या रहेगा, सही रहने वाला है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, सामान्यतः निषेचन होता है कहां पर, डिंबवाहिनी नली में, डिंबवाहिनी नली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। खाद्य की पूर्ति करता है बीजांडासन, बीजांडासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी होती है भाई, पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन में क्या होता है, आयोडीन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। यह कहलाता है एड्रेनेलिन हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा, अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक, मानव त्वचा होती है, ये दिखाई दे रही है आपको, इसका जो ये रंग है, ये रंग कोई गोरो हुआ है कोई कालो हुआ है, पण ये रंग देता है मेलानिन। कौन सा, मेलानिन वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंडरा जोड़ता है, कंडरा होता है ये किसको जोड़ता है। कंडरा जोड़ता है पेशी की हड्डी से, कंडरा पेशी की हड्डी से जोड़ता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है। मानव का रुधिर है उसमें कोलेस्ट्रॉल की अगर बात करूं तो 140 से 180 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। लसिका कोशिका, लसिका कोशिका बनती है दीर्घ अस्थि में। कहां पर, दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। जहां पर आपको कहीं हॉस्पिटल रोड पर ईईजी दिखाई दे, मानो कि वहां पर किसकी, मस्तिष्क की जांच की जाती है। किसकी, मस्तिष्क की जांच की जाती है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। संवेगात्मक क्रियाएं होती है उनको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। कौन सा, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर में वह नियंत्रण केंद्र कहां है जो भूख, पानी, संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करते हैं। वही चीज क्या है, हाइपोथैलेमस है। कौन सी है, हाइपोथैलेमस है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि होती है वो होती है अग्नाशय। कौन सी होती है, अग्नाशय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आउटू यानी कि थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन किसे कहते हैं, यह क्वेश्चन बन सकता है। और तंत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है उसे ही क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहा जाता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। निगलने और उगलने का नियामक केंद्र होता है मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका, मानव के शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है वो कितनी है, तो मानव कंकाल में कुल 206 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है, प्रत्यास्थ, इलास्टिक, ऊतक टिश्यू जो हड्डियां को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें स्नायु यानी कि लिंगामेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिंगामेंट। हाथ हिल रहा है, यहां पर ये हड्डी है, ये हड्डी है, ये बाहर क्यों नहीं निकलती, क्योंकि धागे के प्रकार के लिंगामेंट लगे हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, तो वो है दंतवल्लक यानी इनेमल। जो दांत का ऊपरी हिस्सा होता है ना वो सबसे कठोर होता है दोस्तों। तो मानव शरीर संरचना अंग तंत्र से जुड़े हुए 61 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने मैंने इस वीडियो में रखे। बाकी
अभी एक बार पूरे जैसे ही 7-8 टॉपिक हो जाएंगे तो वापस पहले टॉपिक के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यहां पर है, अभी तक जिस भी साथी ने लाइव बैच ज्वाइन नहीं किया है आज ही लाइव बैच ज्वाइन करें और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर मिल जाएगी। दोनों ही ऐप की लेनी हो या टेलीग्राम की, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जाओ ऐप को इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन करो और टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ का आनंद लो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।